today's last class for the chapter is matter around us pure. So in our previous classes we had already discussed about different types of distillation, simple and fractional distillation. Along with that we had also discussed about separating funnel technique. So शगुन जायसवाल ने बहुत ही प्यारा सेपरेशन करने की कोशिश की है. वाटर, केरोसिन ऑयल एंड स्पिरिट उसने यूज किया था. एंड 3 different layers have been formed separating the 3 different components of that mixture. So I am sharing those pics in the WhatsApp group. Please go through those pics and admire it. सब लोग घर पे ये ट्राई कर सकते हैं. बिल्कुल सेफ और बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशंस मिलती है करने के लिए. और शगुन ने इसी के साथ साथ शायद क्रोमेटोग्राफी जैसा भी कुछ ट्राई किया है. कुछ उसने मटेरियल लिया है जिसमें वाटर का कैपिलरी एक्शन हो रहा है और इंक के डिफरेंट लेयर्स उसमें स्प्रेड होते दिखाई दे रहे हैं. तो प्लीज आप वो फोटोज देखिए और थोड़ा सा इंस्पायर होके आप भी एक्टिविटी ट्राई कीजिए. आई वांट टू सी द मोर एंड मोर ब्यूटीफुल पिक्स फ्रॉम योर साइड. So today we'll be discussing the last topic of our chapter. Last 2 topics है. पहला है हमारा separation of gases from the air and second one is purification of river water. So separation of gases from air करने के लिए क्या होता है, क्या करना चाहिए? पहले तो एयर को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद एयर को वॉश किया जाएगा. सेकेंड स्टेप वुड बी एयर वुड बी लिक्विफाइड, ठीक है. पहले उसको वॉश करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, फिर लिक्विफाई करेंगे. अब एयर लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे हम, क्योंकि एयर के सारे ही गैसेस जो है, एयर के कंपोनेंट्स है, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास है. इसलिए हमें उनको फ्रैक्शनली डिस्टिल करना जरूरी है, ठीक है. तो लेट्स सी कि प्यूरिफाई या वॉशिंग ऑफ एयर कैसे किया जाता है. एयर इज कलेक्टेड, एयर इज पास टू द, बहुत बड़े बड़े पाइप्स होते हैं उसमें से पास किया जाता है, जिसमें एयर को वॉश किया जाता है विद वाटर. तो वॉश करने से क्या होगा, जितने डस्ट पार्टिकल्स है एयर के वो वेट होके सेटल हो जाएंगे नीचे, ठीक है. तो डस्ट इस तरीके से एयर से रिमूव हो गया. अब ये एयर को फुल फोर्स के साथ आगे भेजा जाता है उस पाइप में जहां पे उसको कॉस्टिक सोडा से वॉश किया जाता है. तो कॉस्टिक सोडा बेसिकली क्या होता है? कॉस्टिक सोडा इज नथिंग बट NaOH. NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. OH जिस सब्सटेंस में होता है वो होता है एक बेस. HCl जिस सब्सटेंस में H होता है वो होता है एसिड, ठीक है. तो हम एयर को इस तरीके से कॉस्टिक सोडा और एसिड दोनों से वॉश करते हैं. कॉस्टिक सोडा क्या करेगा, जितनी भी एसिडिक इंप्यूरिटीज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और जो एसिड है वो बेसिक इंप्यूरिटीज को न्यूट्रलाइज करेगा. एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रल थिंग्स हमें मिलती है. तो एयर में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ऐसी बहुत सारी अलग अलग गैसेस है. अब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी एसिडिक गैसेस है. मेक इट अ नोट, जितना भी नॉन मेटालिक गैस का अगर ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सारे एक्चुअली एसिडिक होते हैं नेचर में. तो इनको रिमूव करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस से एयर को वॉश करना है, अल्कली सॉल्यूशन से, बेस सॉल्यूशन से, जो NaOH है, ठीक है. तो कॉस्टिक सोडा से वॉश करते ही ये सारे गैसेस जो है न्यूट्रलाइज होकर रिमूव हो जाएंगे एयर से. अब एयर जो है हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म में आगे बढ़ रही है. जस्ट बिकॉज वी हैव वॉश्ड एयर विद वाटर एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, इट हैज अक्यूमुलेटेड मॉइस्चर इनटू इट. अब ये मॉइस्चर रिमूव करना जरूरी है क्योंकि एट द एंड मुझे पानी नहीं चाहिए एयर में से. तो एयर को फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस में से सेंड किया जाता है. कहाँ से? -20 डिग्री सेल्सियस से. तो मेरा एयर जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो फ्रीज होके नीचे सेटल हो जाएगा. अब ड्राई एयर वो आगे पूरी फोर्स से बढ़ रही है. अब सेकंड स्टेप, इस एयर को मुझे क्या करना है? लिक्विफाई, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप मेरा इतना ही था, प्यूरिफिकेशन एंड वॉशिंग ऑफ एयर. सेकंड स्टेप में क्या करना है मुझे? एयर को लिक्विफाई करना है. सो एयर इज सेंट थ्रू द कंप्रेसर, जहां पे प्रेशर होगा कंप्रेसर का मोर देन 200 टाइम्स ऑफ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब हमारा 1 एटमॉस्फेयर 1.01 into 10⁵ पास्कल होता है. इंटू 200 करने के बाद जो प्रेशर बनेगा उस प्रेशर पे एयर को कंप्रेस किया जाएगा. अब एयर क्योंकि कंप्रेस हो रही है, सडन कंप्रेशन से क्या होगा? पार्टिकल्स कोलाइड होंगे एक दूसरे से, तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, हीट जनरेट होगी, ठीक है. तो कंप्रेशन की वजह से एयर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, एयर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी. तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है. एयर को सडनली कंप्रेस करके फोर्सफुली स्पाइरल पाइप से भेजा जाता है जहां पे वाटर जैकेट लगी है बाहर में. वाटर जैकेट में क्या काम होता है? ठंडा पानी अंदर आता है, हीट एब्जॉर्ब करके इनकमिंग मटेरियल की गर्म होके बाहर निकल जाता है, राइट. तो उस वाटर जैकेट में से कंप्रेस्ड एयर जो गर्म हो चुकी है वो भेजी जाती है, वो निकाली जाती है, वो भेजी जाती है, निकाली जाती है, फिर से कंप्रेस करते हैं और फिर उसमें ठंडा करने के लिए भेजते हैं. तो दिस साइकिल ऑफ कंप्रेशन कूलिंग द एयर इज रिपीटेड अनलेस एंड अंटिल द एयर इज लिक्विफाइड बिकॉज ऑफ दिस साइकिल. ओके. अब यहाँ से एयर को सडनली एक फाइन जेट में से बाहर निकाला जाता है, जिससे बाहर आते ही सडनली एयर एक्सपांड होगी. तो एयर जब एक्सपांड होगी
तो क्या होगा, उसको फैलने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी, वो खुद की हीट एब्जॉर्ब जो उसने कर रखी थी कंप्रेशन की वजह से, जो इसमें हीट थी, उसी हीट एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। सो फाइनली एयर के पास एनर्जी आ गई और वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, उसकी हीट एनर्जी, इस वजह से एयर ठंडी भी हो गई। ठीक है, तो एयर फुल स्पीड से बाहर जेट, जो फाइन जेट है उससे बाहर निकल के भागने लगी है। अब एयर मेरे पास ठंडी हो चुकी है और धीरे धीरे ये प्रोसेस जो रिपीट हो रहा था इसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये लिक्विफाइड एयर को क्या किया जाएगा, लास्ट स्टेप क्या है हमारा, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर का, यस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ दिस लिक्विड। अब इस एयर को हम फ्रैक्शनली डिस्टिल करते हैं। तो इस एयर का टेम्परेचर बेसिकली अब पहुंच चुका है -200 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, -200 डिग्री सेल्सियस, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से अब क्या किया जाएगा, इसको जैसे ही हम वार्म करने लगेंगे तो मेरे पास -195 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन गैस के वेपर्स बाहर आएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को कलेक्ट किया जाएगा और सिलेंडर्स में फिल किया जाएगा। ये नाइट्रोजन गैस कहाँ यूज होता है, जो आपके लेस का चिप्स का पैकेट होता है उसमें हवा भरी होती है, राइट, दैट इज नॉट एयर, दैट इज नाइट्रोजन गैस। तो उस चिप्स के ऑयल का रिएक्शन एयर से रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन भर के उसको सील किया जाता है। नेक्स्ट, अब -186 डिग्री सेल्सियस पे मुझे मिलेगी एर्गॉन गैस। एर्गॉन कहाँ यूज होता है, एर्गॉन कहाँ यूज होता है, जो हमारे बल्ब्स होते हैं उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट कोरोड नहीं होने के लिए उसमें एर्गॉन नॉन रिएक्टिव गैस फिल करके उसको सील किया जाता है। फाइन, -183 डिग्री सेल्सियस पे फाइनली आई विल गेट ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को कहाँ यूज किया जाएगा, सिलेंडर्स में भर के हॉस्पिटल्स भेजा जाएगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, राइट। So these are the different components of gas. तो गैस में, एयर में बेसिकली 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और जो 1% है उसमें अलग अलग गैसेस के ट्रेसेस है। 0.1% एर्गॉन है, 0.3% कार्बन है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरीके से अलग अलग गैसेस है। ओके, तो अगर दिखा नहीं है तो एटलीस्ट सुना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट गैसेस जो है वो सेपरेट होके अवेलेबल हो जाती है एयर में से। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आया है। नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो क्विकली अपना रेज़ॉक्सी का शीट उठाइए और ये जो प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया इसको आप रीड कीजिए। इफ यू आर रीडिंग दैट थिंग आपको पूरा क्विकली समझ में आएगा। प्लीज आलस नहीं करना है, अभी के अभी इसको रीड करना है, छोड़ना नहीं है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर एट द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर। रिवर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, रिवर वाटर को पहले तो वाटर जो है रिवर से लेके उसको आराम से आप लोग क्या करोगे, उसमें से जो पिक कर सकते हैं, हैंड पिकिंग से वेस्ट रिमूव किया जाता है, नेट के थ्रू उसको सेंड किया जाता है। फिर उसके बाद रिवर वाटर को बहुत दिनों के लिए बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में रखा जाता है अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू डेज। उससे क्या होगा, सेडिमेंटेशन, जितने हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे बॉटम पे सेटल हो जाएंगे रिवर वाटर के। So sedimentation of dust and other materials is happening. So first step of purification of river water is sedimentation. नेक्स्ट, अब इस रिवर वाटर को नेक्स्ट टैंक में भेजा जाता है जहां पे अलग अलग लेयर्स होगी कोर्स ग्रेवल की, COARSE, कोर्स ग्रेवल मतलब छोटे छोटे पत्थर होंगे, छोटे छोटे पेबल्स होंगे। इसके अलावा वहां पे कोकोनट कॉयर का लेयर पहले यूज किया जाता था जो अब नहीं किया जाता है। कुछ फिल्टरेशन के कैंडल्स होंगे या फिर नेट्स लगी होगी या फिर सैंड का बेड होगा। ठीक है, इसमें से जैसे ही पानी पास ऑन होगा तो जो छोटे छोटे पार्टिकल सेडिमेंटेशन के बाद भी बच गए हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। सो सेकंड स्टेप इज फिल्टरेशन एंड लास्ट स्टेप, फिल्टरेशन का स्पेलिंग ध्यान देना है, कॉमन मिस्टेक है FILTRATION। ठीक है, ER नहीं आता है, फिल्टर में आता है, फिल्टरेशन में नहीं आता। लास्ट स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर क्या होता है, क्लोरीनेशन। अब मेरे पास पानी में से कचरा तो हट चुका है, लेकिन कचरा हटने के बाद भी उसके अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बचे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम पिएंगे क्या, नो, इट वुड बी टोटली अनफिट, अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, राइट। तो इस पानी में क्लोरीन पाउडर, क्लोरीन गैस या फिर क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है। कभी कभी पानी आपने देखा होगा बहुत फोर्स से अगर आता है तो व्हाइट सा कलर आता है, अजीब सा स्मेल और टेस्ट आता है उस पानी में, कड़वा सा थोड़ा है ना, कभी कभी पानी बहुत कड़वा टेस्ट करता है।
तो वो कड़वा क्यों? स्पेशली म्युनिसिपैलिटी के नल से जो पानी आता है, बोरिंग का पानी तो होता ही है क्योंकि उसमें सॉल्ट्स मिक्स्ड होते हैं, तो म्युनिसिपल के पानी में क्यों कड़वा टेस्ट आता है? बिकॉज वो रिवर वाटर को प्यूरिफाई करके हमारे घर पे भेज रहे हैं। ये प्यूरिफिकेशन कहाँ हो रहा है? कहाँ? हमारे यहाँ कौन सी रिवर का पानी आता है? इराई डैम से आता है, राइट, इराई रिवर से। तो वो रिवर से पानी लेके वाटर प्लांट में जाता है, तुकुम साइड पे कहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पे ये सारी प्रोसेस होती है। फाइनली क्लोरिनेशन रिमूव्स ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर एंड नाउ द वाटर इज सेंट टू द ओवरहेड टैंक्स ऑफ द सोसाइटीज। अलग अलग सोसाइटी में वाटर टैंक होता है, वहां से फिर हमारे घरों में, नलों में पानी आता है। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं सारे ही टॉपिक्स के साथ। सो लेट्स इन शॉर्ट रिवाइज कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा है। हमने सबसे पहले क्या किया है? इंटर कन्वर्शन ऑफ हमने सबसे पहले इसमें क्या किया है? प्योर एंड इम्प्योर मटेरियल देखा है, प्योर मेटल्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इम्प्योर में मिक्सचर्स, ठीक है। फिर मिक्सचर्स के टाइप देखे हैं, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। फिर होमोजेनियस में ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस में कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। तो ये पूरा चैप्टर हमने इन शॉर्ट थ्योरी पढ़ा था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने फिजिकल और केमिकल चेंज सबसे पहले देखा था क्या होता है। नेक्स्ट फिर हमने सेपरेशन टेक्निक्स देखी, अगर मेरे पास अलग अलग मिक्सचर्स है तो उनके कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। सो कौन से टेक्निक? सॉलिड एंड सॉलिड के लिए हैंड पिकिंग, मैग्नेटाइजेशन, विनोविंग, थ्रेशिंग एंड सीविंग वगैरह था। फिर सब्लिमेशन था, और फिर लास्ट में सॉलिड फ्रॉम लिक्विड के लिए इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी हो गया, सेंट्रिफिकेशन हो गया। फिर लिक्विड इन लिक्विड के लिए हमारे पास डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल। मिसिबल लिक्विड्स के लिए सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इमिसिबल के लिए सेपरेटिंग फनल। एंड लास्ट हमारा टॉपिक था आज का सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर एंड देन प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। नाउ कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा रेजॉक्सी की शीट के सारे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको जो वहां पे सॉल्व क्वेश्चंस है वो याद करने हैं, जो एक्सरसाइज है वो खुद से सॉल्व करनी है, ठीक है। Next week we would be conducting test on this chapter. So keep reading, keep learning. Thank you. Have a good day.